नमस्कार दोस्तों। लीजिए, आज हमारे साथ है वरिष्ठ आईएएस रहे हुए और केरला में मुख्य चुनाव आयुक्त की अहम जिम्मेदारी निभाने जैसे मुख्य सचिव पदों पर कई जिलों में जिला कलेक्टर रहते हुए कई जो है इनके कार्यकाल के दौरान कई सारे चुनावों को जिन्होंने संपन्न करवाए हैं, ऐसे टीकाराम जी मीणा जी के पास हम मौजूद है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। नमस्कार सर, हाल ही में अभी जैसे ये समराउता में जो ये अभी उपचुनाव हुए हैं, उसमें जो एक बवाल जो मचा है, इसमें किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? किसकी कितनी गलती रही है? किस प्रकार की मिस्टेक सिस्टम में रही है? आप एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हुए हैं, बहुत ही सुलझे हुए सिस्टम में आपने एक अच्छी छवि जो है आपके कार्यकाल के दौरान रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसमें गलती किसकी कितनी रही है, ये जो जांच का विषय है जी। और मेरे ख्याल से राज्य सरकार ने संभागीय आयुक्त की देखरेख में एक जांच का आदेश दिया है। अब ये जांच कितनी निष्पक्ष होती है, कितना सत्य सामने आता है, कितना लोगों को राहत पहुंचाता है, लोग संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, ये अभी हम कह नहीं सकते। इसलिए बार बार समरावता गांव के लोगों की और सभी की, और मैंने मेरे एक पहले वाले वीडियो में और स्टेटमेंट में कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी अगर हो जाए, इसकी न्यायिक जांच हो जाए, तो शायद ज़्यादा लोगों को इसमें विश्वास रहेगा। क्योंकि कभी कभी आपको ये लगता है कि आपके परिवार के लोगों की, आपके बड़े परिवार के सदस्य से ही अगर इंक्वायरी करवाई जाती है, तो शायद हो सकता है कि थोड़ा लोगों को उसमें विश्वास कम हो, लेकिन फिर भी सरकार की जो इंक्वायरी का आदेश हुआ है, उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। जहाँ तक चुनाव प्रक्रिया की बात है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया के 4 सिद्धांत है मूल रूप से। जी। चुनाव प्रक्रिया पूरी भारत के चुनाव आयोग के देखरेख में और उनके निरीक्षण में और उनके नियंत्रण में होती है। जी। जितने भी अधिकारी इसमें काम करते हैं चुनाव के दौरान, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति पे वो रहते हैं, जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है उसके अंत तक। जी। इसलिए चुनाव आयोग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, क्या कार्रवाई की गई है, उनके सामने अगर किसी ने शिकायत दर्ज की है, तो चुनाव आयोग की तरफ से जो भी होगा उसका मुझे ध्यान नहीं है। सर, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, वो एक जांच का विषय है, प्रक्रिया जो है चल रही है, लेकिन आप सीधी-सीधी जो है इस बात पर आप बात करिए कि उस घटनाक्रम में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सिस्टम में कमी रही है या फिर जनता, यानी क्या वजह रही है कि जो इस तरीके का बवाल हुआ है? देखिए, चुनाव प्रक्रिया के 4 सिद्धांत है: स्वतंत्र, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और पारदर्शी। ये 4 सिद्धांतों पे अपनी चुनाव प्रक्रिया काम करती है। जिस दिन वो घटना हुई, उस दिन जितने भी मीडिया के माध्यम से जो बाहर निकल के आ रही है चीज़ें, तो वहाँ के समरावता गांव के लोगों की एक मांग थी कि उनके गांव को देवड़ी उपखंड में शायद जोड़ दिया गया है, जो पहले उनियारा में था। उनियारा उनके काफ़ी नज़दीक है और देवड़ी जाने में शायद उनको काफ़ी टाइम लगता है, 50-60 किलोमीटर दूर है, और उनियारा शायद 15-20 किलोमीटर दूर है। तो उनकी ये मांग थी कि हमारी ये मांग जब तक पूरी नहीं की जाए, हम इस मतदान का बहिष्कार करते हैं। सर, वो बात बिल्कुल जग जाहिर है, सबके सामने है। अगर वो पहले ये सारी चीजें मान ली जाती या फिर प्रशासन उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे दिया होता, तो ये घटना का ऐसा रूप नहीं देखने को मिलता। जिस प्रकार से समरावता गांव की जनता, जिसमें हम वीडियो के माध्यम से सभी देख रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, मतलब उनके साथ किस तरीके से बर्बरता से जो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने घरों में घुस करके जिस तरीके से अत्याचार किया है, वो कहाँ तक उचित है या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है या होनी चाहिए, या किस तरीके की मतलब चुनाव जिसे की प्रक्रिया है उसमें क्या सिस्टम है? चुनाव, जैसे मैंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, तो उन लोगों को जब शायद मेरे सर, उसमें ये बात आप बार-बार कह रहे हैं, लेकिन नरेश जी का और ग्रामीणों का आरोप है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, वहाँ निष्पक्ष नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में उसी पे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जब लोगों ने बहिष्कार कर रखा था, तो उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव डालना और उनसे जबरदस्ती वोट करवाना, वो बिल्कुल गलत था
और पर्टिकुलरली वहाँ जो एरिया मजिस्ट्रेट जिनको नियुक्त किया गया था, उनका नाम शायद अमित चौधरी था, उन लड़के का नाम, वो नए नए आरएस ऑफिसर है, उनको अनुभव नहीं था, तो शायद उन्होंने स्वीकार भी किया है कि डीओ ने उनको वहाँ भेजा था कि चुनाव में कुछ लोगों के वोट डलवाए जाए, जो कि उनका काम नहीं था, क्योंकि चुनाव में भाग लेना न लेना ये जनता का स्वतंत्र अधिकार है। किसी भी सूरत में उनको भय पैदा करना, उनके ऊपर दबाव डालना और जबरदस्ती वोट करवाना, ये चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है। जो मैंने 4 सिद्धांत बताए उनके भी बिल्कुल ये खिलाफ है। तो इसका शायद ग्रामीणों ने विरोध किया और जो नरेश मीणा जी थे वो वहाँ उनको शिकायत की। उन्होंने भी शायद नरेश मीणा जी ने भी इस बात को उठाया था और वहाँ जब उन्होंने देखा कि ये रुक नहीं रहा है कि इस तरह की बात वहाँ हुई है, तो शायद गुस्से में आके उन्होंने बाहर निकल के, जो वहाँ अधिकारी खड़े थे, अब ये मुझे मालूम नहीं है कि शायद उनको वो पता था कि ये एसडीएम है या कोई और है, लेकिन उनकी शिकायत जब की तो उन्होंने उनके थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद में जो स्थिति को नियंत्रण में किया जा सकता था, वहीं पे कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई होती तो शायद जो बाद में पुलिस की जो घटनाएं हुई रात को, वो शायद टाली जा सकती। सर, आप मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हुए हैं और अभी जैसे आपने बताया 4 सिद्धांत बताए निष्पक्षता का, अब वहाँ जनता का आरोप है, नरेश जी का आरोप है, नरेश मीणा का आरोप है कि वहाँ बिल्कुल उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अगर वहाँ जांच में ये चीज आती है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, ऐसी स्थिति में वहाँ का जो डीओ है, जो एसडीएम है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई बनती है चुनाव आयुक्त जिसे? यही जांच का विषय है जी। कि उनकी कितनी उसमें गलती है और उनका कितना उन्होंने किस हद तक कानून का उल्लंघन किया है, आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ये पूरे जांच का विषय है कि जांच में ये आनी चाहिए। लेकिन जो घटना एक छोटी सी घटना थी, उसको शायद मैनेज किया जा सकता था तुरंत। वहाँ अगर नरेश ने एसडीएम के ऊपर थप्पड़ मारा था तो वो किसी भी हालत में ठीक नहीं था, लेकिन अब गुस्से में मार दिया उन्होंने, तो वहीं जो भी कार्रवाई कानून के हिसाब से होनी चाहिए थी, वो उस मामले को वहीं सुलझा लिया जाता। लेकिन बाद में उसको रात के 10-11 बजे तक जो गाँव वालों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े, महिलाओं की ये शिकायत है, कई वीडियोज में उन्होंने, वहाँ के मंत्रियों का एक समूह भी वहाँ गया, उनके सामने लोगों ने अपने दर्द बयान किए हैं। तो वो घटना थोड़ी खतरनाक हुई और बहुत ही ज़्यादा वो पुलिस ने उनके ऊपर मतलब आवश्यकता से अधिक जो फोर्स का इस्तेमाल है वो किया गया। और कई लोगों का तो आरोप ये भी है कि शायद वो नरेश मीणा जी वहाँ से जो बच के निकले, वो भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के निकले थे। और दूसरे दिन जब वो वहाँ उपस्थित हुए और उनको अरेस्ट किया गया, इसके साथ और भी कई लोगों को अरेस्ट किया गया। अब रात में उनकी कारें, उनकी मोटरसाइकिलें जो जली है, उसको देख के लगता है कि शायद इस स्थिति को और भी अच्छी तरह से टैकल किया जा सकता था अगर इसमें सारे अधिकारियों और पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा रहता तो। जी, तो देखिए मित्रों, ये अभी हमें बता रहे थे जो कि एक वरिष्ठ आईएएस और मुख्य चुनाव आयुक्त केरला में अपनी सेवाएं जो दे चुके हैं और इन्हीं के साथ कई सारे चुनाव जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाए हैं, ऐसे टीकाराम जी मीणा साहब से खास मुलाकात और चर्चा में आज समरावता गांव की घटना को लेकर के जो एक अनुभवशील और जिन पदों पर जो रह चुके हैं, इनका जो कहना था सीधे न्यूज़ 20 राजस्थान के इसी न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। कहाँ किस हद तक किसकी जिम्मेदारियां और किसकी गलतियां, अब ये जांच का विषय है। देखना यह है कि आगे किस तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। आज के न्यूज़ 20 राजस्थान में आपके साथ में मुकेश कुमार गुर्जर, नमस्कार।